सभी तीर्थों का अपने आप में बड़ा महत्व है कि लेकिन को बड़ छोट कहत अपराध हो, कौन बड़ा कौन छोटा सभी का। लेकिन श्री बद्रीनाथ तीर्थ का क्या कहना, अद्भुत। सनकादिक ऋषि भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ के पवित्र प्रांगण में देवर्षि नारद को देखा। कुतो ब्रह्मन् दीन मुखा कुतस्या गवनम तव त्वरितं गम्यते कुत्रो। नारद जी, अनमनस्क चित्त क्यों है, उदास मन क्यों है? ऐसे लग रहा है गतवित्तु यथा जना, जैसे किसी का 4 पैसे गुम जाए, दुखी हो जाता है। क्या बात है, क्यों दुखी? देवर्षि नारद एक संत अपनी अंतर व्यथा बता रहे हैं, सनकादिक ऋषियों से, संत से ही, कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं। और संत अपने लिए दुखी नहीं होते, ध्यान रखना। सदैव संत दुखी होंगे समाज के लिए, संत दुखी होंगे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, संत दुखी होंगे दूसरे के लिए। देवर्षि नारद कहते, अहम तो पृथ्वी आता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम चो काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं धरती के हर तीर्थ में गया, लेकिन धरती के तीर्थों में वो पावनता, वो पवित्रता नहीं रही। महानगरों में भी गया, महानगरों में भी वो धर्म संस्कृति का ह्रास हमको लग रहा है बहुत हो रहा है, लेकिन 10% भी धर्म नहीं हो रहा है, अधर्म ज्यादा हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं, सब जगह मनमाने लोग, वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ गई, शौचाचार पवित्रता समाप्त हो गई, शिखा सूत्र विहीन ब्राह्मण होने लगे, संध्या वंदन आदि समाप्त हो गई, वेद पुराणों के प्रति अरुचि होने लगी लोगों में। उदरम भरिणो जीवः, जीव को अपना उदर पोषण कैसे हो, किसी का नुकसान देखा, खुशी से मतलब नहीं, अपना गरीब से गरीब का व्यक्ति का नुकसान हो जाए, लेकिन हमारा उदर पोषण, हमारे बच्चे अच्छे, दूसरे का बच्चा भूखा रहा है, हमारा खाना, ये सभ्यता, ये परंपरा है। उदरम भरिणो जीवः वरा का कूट भासिना है। दहेज की प्रथा ने, देवर्षि नारद कहते हैं, दहेज की प्रथा ने आज के समय में हर वर्ग के बच्चे बिना शादी के घूम रहे हैं, शादी भी है। क्यों? दहेज की प्रथा ही कारण कन्याओं की जो उत्पत्ति थी वो कम हो गई। अब बच्चे खुद खोजते हैं, पहले माता पिता खोजते थे कि कहीं हमको हमारे बच्चों की शादी हो जाए, अब बच्चे ही खोज लेते हैं कि कहीं कोई भी मिल जाए, हैं, कोई कैसे भी हो, वर्णाश्रम व्यवस्था के विपरीत भी हो, ये स्थिति समाज की है। इसलिए देवर्षि नारद दुखी। देवर्षि अर्जुन को कष्ट हुआ था तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों? कहा ये सब विधवा हो जाएंगी तो इनके वर्ण शांकरी औलाद न पैदा होने लगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक वर्ण व्यवस्था बनाने, ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी करे, वैश्य वैश्य में शादी करे, ये परंपरा है। लेकिन भारत का संत दुखी है इस कारण से। कन्या विक्रयणाम गेहात् और दंपति नाम च कलकलम। 4 पैसे मिल गए तो बड़ी प्रसन्नता, और 4 पैसे नहीं मिले धर्म पत्नी जी को तो झगड़ा। इसलिए देवर्षि नारद दुखी हैं। अरे अच्छे में
आनंद लिया है, तो अब बुरा समय है, तो बुरा समय में भी वही पति है, वही समय है। हे दृष्टि से कभी मत देखो। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। यदि 4 पैसे का ही साथ, तब तो काम गया। आध्यात्मिक सत्ता, ये पुराणों की सत्ता समाप्त गई। नहीं, शास्त्र पति वृद्ध हो गए, पति भी सम्मान करे, लेकिन नारी जगत के लिए वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कभी भी पति का अपमान न, स्वार्थ परायण मत बनो देवियों के लिए। और पुरुष पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करे, तो पति भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करे, दोनों के लिए तो आदर्श। और दोनों दाम्पत्य जीवन भगवत भजन करें, तो जीवन का आनंद ही कुछ और है। देवर्षि नारद विषमता को देख करके, सांसारिक विषमता को देख करके दुखी है। नारद जी कहते हैं वृंदावनम पुनः प्राप्यो। नारद जी कहते मैं वृंदावन गया, तो वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। इस आश्चर्य क्या देखा कि एक नवयुवती है और उसके गोद में 2 बूढ़े मस्तक रखे सो रहे हैं। वो बेचारी चारों तरफ देख करके और किसी की मानो सहायता की प्रतीक्षा कर रही है। नारद जी कहते मैं ही पहुंच गया। नारद जी ने पूछा देवी तुम क्यों रो रही? का सित्वां का इमौ क्षेमा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम कौन? ये दोनों, ये जो तुम्हारे गोद में वृद्ध लेटे हैं, कौन है? देवी तुम अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। तो उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं। भक्ति वृंदावन में युवा है, लेकिन जो दोनों लेटे भक्ति के बेटे हैं, बुढ़ा गए हैं, उनको ज्ञान वैराग्य है। जैसे हमारे अंदर के ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, और भक्ति सत्संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो भक्ति जागृत हो जाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य प्रौढ़ हैं, जागेंगे कैसे? सुगमो पंथ मोहि पावे प्राणी। सत्संग करो, कथा सुनो, भगवान को जानो, भगवान का भजन करो, तो भक्ति को भक्ति हो जाएगी, भक्ति युवा हो जाएगी। कोई संत मिलेगा तो आपके अंदर जो ज्ञान और वैराग्य प्रौढ़ हो गए हैं, प्रौढ़ है, वो जागृत हो जाए। भक्ति ने अपनी व्यथा बताई कि सब जगह घूम घाम करके जब वृंदावन में आई, तो वृंदावन में तो आश्चर्य हुआ कि मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये दोनों बेटे मेरे ज्यों के त्यों हैं। तो भक्ति को देवर्षि नारद कहते हैं अरे वृंदावन में रहकर भी वृथा दुखी हो। वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरो कुतम श्री कृष्ण चरणाम भोजो स्मर दुखम गमिष्यति। वृथा खेदय से वाले, बहुत सुंदर श्लोक। अरे ये जीव तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे अंदर जो जीव तत्व बैठा है वो बालक ही तो है, क्यों चिंता कर रहे हो? भगवान का स्मरण भूल गए हो, भगवान को भूल गए हो, इसलिए दुखी हो। संसार के प्रपंचों में रहते हुए भी भगवान को मत भूलो, भगवान का स्मरण करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे।